Hello friends, you're very welcome to EduPrep एग्जाम अवेट वर्ड्स को। आज मैं आपके लिए बिहार में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 100 क्वेश्चंस का सेट लाया हूँ, जो कि हमेशा बिहार में कुछ ना कुछ एक नए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1999 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? आंसर होगा हृषिकेश मुखर्जी। दूसरा क्वेश्चन है, संपूर्ण रूप से नेट पर निकाला गया सर्वप्रथम ये पुस्तक राइडिंग द बुलेट का ग्रंथकार कौन है? बी स्टीफन। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, भारतीय स्थल सेना का वर्तमान प्रमुख कौन है? वर्तमान प्रमुख कौन है अभी? मनोज मुकुंद। नरवणे, जो कि 28वें थल सेनाध्यक्ष हैं, और इसे थल सेना का सेनापति भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, मौर्यों के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन था? सी सातवाहन। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी लिपि थी जिसे हम पढ़ नहीं सकते थे, उद्वाच्य योग्य नहीं, मतलब कि जिसे हम पढ़ नहीं सकते। आंसर डी। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरे किस से संबंधित थे? डी फरदौसी से। 7 नंबर क्वेश्चन, एक विशेष क्रम अथवा निम्नलिखित सिलसिला के शिक्षक द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी के लिए सूफी द्वारा किस पद का प्रयोग किया जाता था? डी बल्लिग। 8 नंबर क्वेश्चन, सुग राजवंश का प्रतिष्ठाता कौन था? डी पुष्यमित्र। 9 नंबर क्वेश्चन, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोलो कांती यह कहाँ का निवासी था? निकोलो कांती इटली का निवासी था। जो विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना किया था वो हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। शेरशाह के शासनकाल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था, उस कर से संबंधित दस्तावेज को क्या कहा जाता था? उसे पट्टा कहा जाता था। सी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन, शेरशाह की भव्य समाधि कहाँ पर है? ये बी सासाराम में, जो कि बिहार राज्य में है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? कौन सा था? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद का क्रम सुहरावर्दी जनप्रिय है? बी सिंध। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम ए नरेंद्र नाथ दत्त था। ए नंबर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ है, आंसर ये होगा, क्या होगा? इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जो कि गुलाम वंश का था। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के लागू किए थे वो कौन थे? कुषाण। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है भूगोल से, निम्न में से कौन सा अक्षांश बिहार में से होकर गुजरता है?
कर्क रेखा है, आंसर सी। 18 नंबर क्वेश्चन, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन सा राज्य है? केरल, ए नंबर। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य ईख के उत्पादन में अग्रगण्य है? बी, महाराष्ट्र। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तिलहन शस्य भारत में सबसे अधिक उत्पन्न होता है? डी, मूंगफली। निम्नलिखित में से किस कृषि जोत का भारत में बृहत्तम प्रतिशतता है? 21 का बी, क्षुद्र जोत। बिहार में गोमिया प्रसिद्ध है। गोमिया की बात करें तो ये जो है गोमिया वो अब ये अब झारखंड राज्य में है। ये अब झारखंड राज्य में है। ये जो बिहार का जो प्रीवियस ईयर है ये 2000 ईस्वी का क्वेश्चन, जिसमें हमारा बिहार घटा ही था, है ना। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध था? ये विस्फोटकों के लिए प्रसिद्ध है, आंसर डी नंबर। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया था? ये किया गया था सिंदरी में, जो कि झारखंड में ही है। 24 नंबर, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है? डी, बिहार में। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के जनजाति में सबसे अधिक संख्या किस जनजाति की है? तो ये भी संथालों की है। अगला सवाल है राज्य व्यवस्था का 26 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में एंग्लो इंडियंस प्रतिनिधि को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? अनुच्छेद 80 के तहत मनोनीत किया जाता है, आंसर बी। लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? बी, 14 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो टोटल 3.5 लाख होता है, जो इस समय के ऑप्शन में एक भी नहीं है। हमारा आंसर होगा 3.5 लाख। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, राज्यों का सहायता अनुदान राजस्व अनुशंसित होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, आंसर डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? इसलिए ये नहीं किया जा सकता है किसी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने से, आंसर सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन देता है? निम्न में से कौन है? आंसर होगा ए, हैबेस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने कार्यालय में अधिकारी रह सकता है? मतलब कितनी उम्र तक? 65 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था से 33 नंबर क्वेश्चन, भारत की अर्थनीति को और भी प्रतियोगी एवं प्रभावी वातावरण में शीघ्रता से सामर्थ्य देने हेतु गठनात्मक संयोजन ऋण पाया जाता है? आंसर होगा डी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि से। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में 2000 ईस्वी में भारत को विश्व में चौथी बृहत अर्थनीति का दर्जा दिया है? ये जो क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर से है, जो कि 2000 ईस्वी में ये पूछा गया था। उस समय का आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि। अगला क्वेश्चन है, विश्व के अरबपतियों को फोर्ब्स पत्रिका की सूची में अंकित भारतीय व्यावसायिक परिवार का 1 अरब अथवा उससे अधिक के कुल संपत्ति वाला व्यापारी कौन है? जिसका होगा बी, बिरला।
36 नंबर क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है 2000 ईस्वी का। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, भारत के राष्ट्रीय आय की सही गणना करने में एक समस्या है। निम्न बचत। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, भारत में वृद्धि के साथ कर जो किसी व्यक्ति की आय को उच्चतर अनुपात में ले लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिगामी कर। 39 नंबर क्वेश्चन, अबकारी शुल्क ब्लैंक पर कर है। आंसर सी, पण्य का उत्पादन पर ये एक कर है। IDBI जिसे भारतीय विकास बैंक, जिसे औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1964 में। दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों की अवधि में स्थापित किया गया था। मतलब ये किस पंचवर्षीय अवधि के समय ये स्थापित किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ये स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक कार्बोरेटर का कार्य करता है? कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है? कार्बोरेटर कार्य होता है कि पेट्रोल को हवा के साथ मिश्रित करके ठंडा भाप देना। मतलब आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, लेजर किरण पुंज का प्रधान लक्षण है? कला संबंध किरण, कला संबंध विकिरण। आंसर ए। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। एंथ्रासाइट एक कोयले का मिश्रण होता है और ग्रेनाइट एक कार्बन का मिश्रण कार्बन है और हीरा भी एक कार्बन है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया नहीं करता है। स्तंभ आवेश। आंसर ए। 46 नंबर क्वेश्चन, एक एकल स्थिर घिरनी का प्रयोग ब्लैंक के लिए किया जाता है? आयास के अनुप्रयोग की दिशा में परिवर्तन करने के लिए। आंसर बी। 47 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत तापक की कुंडली किससे बनी होती है? डी नाइक्रोम से। आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला E=mc² में c क्या दर्शाता है? ये प्रकाश का वेग को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, एक प्रतिरोध में से होकर प्रवाहित धारा 4 गुना वर्जित हो जाता है, विकसित ऊष्मा बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी? 16 गुना बढ़ जाएगी। प्रसिद्ध में तापस्थ्यागी जिसे थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? थर्मोस्टेट का कार्य होता है तापक्रम को नियंत्रित करना। आंसर डी। कौन सा रासायनिक अपक्षयन प्रक्रम चूना पत्थर को सबसे अधिक प्रभावी करता है? 51 का सी जल योजन। 52 नंबर क्वेश्चन है, लाइसर्जिक अम्ल डाइएथिलामाइड क्या है? ये विभ्रम प्रेरक दवा है ये। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, सोडा अम्ल अग्निशामक में ब्लैंक के बीच अभिक्रिया होता है? आंसर होगा सोडियम सल्फेट एवं कार्बनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन उदरपातन का धर्म दर्शाता है? 54 का सी कपूर। निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में वेनेडियम पेक्टाइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है?
संपर्क प्रक्रम। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्य तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड उत्पन्न करता है? सी मैग्नीशियम। वल्कनीकरण क्या है? वल्कनीकरण क्या है? कि ये प्रोसेस है। ये किस चीज़ का प्रोसेस है? इसमें सल्फर के साथ रबर को मिला दिया जाता है ताकि रबर और भी सख्त हो सके। आंसर डी। रबर को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त करने की एक विधि है। जब एसिटिलीन को बेयर अभिक्रमक में से होकर गुजारा जाता है तो गुलाबी रंग निकलता है, तो यह ब्लैंक के बनने के कारण होता है। ये ऑक्जेलिक अम्ल के बनने के कारण होता है। आंसर डी। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभिक्रमक एल्डिहाइड के साथ मिलाने से चांदी दर्पण परीक्षण देता है? आंसर होगा बी, टालिन अभिक्रमक। 60 नंबर क्वेश्चन, जल अम्लीय है और नहीं क्षारीय है, इसके पीछे कारण क्या है? इसमें जो हाइड्रोजन की जो संख्या होता है वो क्या होता है? बराबर होता है ना। बराबर संख्या में की हाइड्रोजन आयनों में वियोजित हो जाता है, हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? पीलिया, गला। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर थोड़ा सा भी अगर इम्पोर्टेंट हुआ हो मेरा वीडियो, तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन को क्लिक कर दीजिएगा।